गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, पाठ नंबर 2। आज हम इसके चौथा और 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बुक में से ही करवा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई हेल्प बुक वगैरह हो तो आप हेल्प बुक में से कर सकते हो, नहीं तो बुक में भी आप कर सकते हो। तो चौथा प्रश्न है इसका, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचावत लक्षणों में क्या अंतर पाया जाता है? एक क्वेश्चन तो ये है। और 5वां क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करो। तो मैं ये क्वेश्चन आपको इकट्ठे ही करवा रहा हूँ, आप इनको ध्यान से देख कर जरूर करने हैं आपको। तो शुरू करते हैं हम। पेज नंबर 8 पर है मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 पे आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला या हिमालय पर्वत। नंबर 2 पे आता है उत्तरी मैदान। नंबर 3 पे प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 पर भारतीय मरुस्थल और नंबर 5 पर तटीय मैदान और 6 नंबर पे आता है द्वीप समूह। ये हमारा भौगोलिक वितरण है। हम इसको इतने भागों में 6 भागों में बांट सकते हैं। तो पहले नंबर पे आता है हमारा हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 400 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। आगे आता है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ था, जिससे यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। क्योंकि भारत का जो उत्तरी मैदान है ना, ये यहाँ पर 3 नदियों का पानी मिलता है। ये बहुत उपजाऊ प्रदेश है। कृषि के लिए तो यह 1 नंबर पे उत्तरी मैदान माना जाता है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपणकारी ऐसी में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। आगे आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टल या आग्नेय तथा
रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीन भूभाग एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा के नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान से बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। आगे आता है भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएँ दिखती है और इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरखान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाई जाती हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो वहाँ बरखान के द्वीप समूह देख सकते हैं। आगे हमारा आता है लास्ट पर्सन का तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान एक चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। अब मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको बढ़िया ढंग से इनको करना है। आपके पास अगर हेल्प बुक है तो आप हेल्प बुक में से कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं ये आप इतने कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, ऑनलाइन स्टडी करते रहें। धन्यवाद।